Hello guys, welcome back to my channel. So today we have a guest here named Mangesh. He just passed the hardest exam of Indian boards like FMG, the foreign medical graduate exam. So he got his result today and he's extremely happy. I'm extremely happy. I'm so proud of him. So he will introduce himself. So how are you, Mangesh? Tell my YouTube family how are you and माय नेम इज yeah. मंगेश बाजड़। मैंने एमा से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। अभी थोड़ा नर्वस अभी भी हूँ क्योंकि एकदम से रिजल्ट का पता चला तो, लेकिन काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी रिलीफ अच्छा आप फील हो रहा है। कितना अभी स्कोर आया FMG में? मेरा 151 आया। ओके। सो मंगेश बताइए कि आपने पढ़ा कहाँ से था, मतलब क्या क्या आपके मेन सोर्सेज थे और कब स्टार्ट किया था पढ़ना? वैसे मैंने पढ़ना चालू किया था मार्च से जब चालू किया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़े क्या। फिर थोड़ा थोड़ा प्रेप लेटर से पढ़ता था तो उसमें अच्छा हो रहा था। लेकिन जब मैंने आपके वीडियोस चालू किए देखना, आपके लेक्चर डॉक्टर रितेश भैया के, तो तब से कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था क्योंकि अच्छा समझ में भी आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और आपकी वो क्वेश्चन बैंक और वो सब बहुत फायदे में रहे, उसकी वजह से काफी हद तक उसकी हेल्प हो गई। ठीक है, तो आपने मेन स्टडीज, मतलब जब मैंने क्लास स्टार्ट की अप्रैल में, हमने 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट की थी और हमने कुछ 1.5 मंथ का क्लास रखा था। हाँ, सो हमने सब कुछ तो पढ़ा भी नहीं था, हमने कवर किए थे ओनली मेन टॉपिक्स लाइक स्पेशली द इंटरनल मेडिसिन वाला पार्ट, और हमने सर्जरी और ओबी-गायने वाला ये मेन चीज हमने किए थे, क्योंकि वन एंड हाँ, हाफ मंथ में कंप्लीट होना तो इम्पॉसिबल है पूरा सब कुछ तो करना। लेकिन हमने हाँ। सिर्फ उतना ही किया था जितना जरूरी था पास होने के लिए। हम्म। एंड वही मंगेश ने किया, जस्ट ही फॉलो द पाथ, लाइक he did the important stuff only and he like passed with the flying colors. So मतलब स्ट्रेटजी थी क्या थी, मतलब कैसे 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 मतलब दिन में कैसे कैसे कितना देर पढ़ता था? और मतलब पढ़ता तो था, 12 से 14 घंटे पढ़ता था। और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता था, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे 1990 सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए थे। मेरा जितना आपके लेक्चर में हुआ था उतना पढ़ता था डेली। मतलब वो डेली 2 टाइम उसका रिवाइज करता था डेली। हमारा स्टडी का प्लान मेनली बेसिकली ये था कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो सारा खत्म होना होता नहीं है कि 19 सब्जेक्ट तो हम कर सकते नहीं है कवर। तो हमने क्या किया था, हमने क्रीम को उठाया कि जो मेन टॉपिक्स है हम उतना ही कर सकते हैं। 2 महीने में सारा तुम भी याद नहीं कर सकते, और मतलब इम्पॉसिबल है यार, कोई याद नहीं कर सकता सब कुछ। तो हमने बेसिकली 19 सब्जेक्ट में से हमने पहले इंटरनल मेडिसिन को उठाया, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो जो मेजर होते हैं, इंटरनल मेडिसिन, ओबी-गायने, सर्जरी और PSM। तो हमने स्टार्ट किया था इंटरनल मेडिसिन से, क्योंकि इंटरनल मेडिसिन अगर कोई बंदा कर लेता है तो उसका पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फार्मा, मतलब सब कुछ मिक्सचर है वो। इंटरनल मेडिसिन सबका मिक्सचर है। तो हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट ही वहीं से किया था इंटरनल मेडिसिन से। लाइक हमने स्टार्ट किया था कार्डियो से, तो उसी टाइम पे हम कार्डियो की एनाटॉमी कर रहे थे, हम फिजियोलॉजी कर रहे थे, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी भी हमने वहीं पे घुसा दिया था। लाइक हमने सब कुछ एक कंबाइंड वे में पढ़ा। ऐसा नहीं है कि हम अलग से एनाटॉमी कर रहे हैं फिर फिजियोलॉजी करेंगे कार्डियो की, फिर पैथोलॉजी करेंगे, नहीं। हमने एक साथ कंप्रेस किया नोट्स को, हमने एक साथ नोट्स को बनाया, और हमने लाइक 2 वीक्स में हमने कार्डियो को खत्म कर दिया था, लाइक सकते हैं। सो अब मंगेश बताएगा कि हम हर मॉड्यूल के बाद हम एक एक एग्जाम लेता था मैं, कि इन बच्चों का मैं जैसे एक वीक खत्म हो गया, एक मॉड्यूल खत्म हो गया, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम सब खत्म। उसके बाद मैं 50 क्वेश्चंस का एक कंबाइन एग्जाम रखता था हर वीक। सो उसमें वो कैसा लगता था मंगेश, मतलब वो रियल एग्जाम से मतलब कैसा था, उसको कैसे बताएगा कि वो इजी था, हार्ड था, या कैसा था जो मैं एग्जाम लेता था तुम्हारा? भैया उस एग्जाम के टाइम लगभग एफएमजी की लेवल की एग्जाम के क्वेश्चन थे वो, मतलब सिमिलर ही थे। और वो काफी हद तक उसका भी फायदा हुआ। और जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देते थे तो वो भी अच्छा जाता था, उसकी वजह से भी फायदा होता था क्योंकि क्वेश्चन और टॉपिक समझ में आ जाता था पूरा, क्या है कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या।
कौन से पॉइंट हमें क्वेश्चन में से उठाने हैं, कौन सा क्या मतलब रीड कैसे करना है क्वेश्चन, वो समझ में आता था। और जो आप वो लास्ट के 4-5 डेज में जो रैपिड ले रहे थे ना क्वेश्चन जैसा, उसका भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। इम्पोर्टेंट टॉपिक का वो भी काफी काफी हद तक फायदा हुआ उसका। सो गाइस, हमने क्या किया था, मैं इनका एग्जाम लेता था लाइक 50 क्वेश्चंस का, लाइक ईच मॉड्यूल। सो उस टाइम पे ये स्कोर करते थे एवरेज लाइक 50 में से 25-30, लाइक ये पास हो जाते थे बेरली। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, उसी दिन उसी रात को मैं उन 50 क्वेश्चंस को, हम फिर से जूम पे क्या करते थे, उनको मैं बताता था कि तुमने गलती कहाँ पे की है, तुमने क्वेश्चन में क्या क्या चीज को तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। तो मैं इनको क्वेश्चन करवाना सिखा रहा था कि क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, और क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे रूल आउट करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये नहीं है कि ये तुक्का लगा के ये हमें क्वेश्चन का आंसर लेके आना है, नहीं, हमें बाकी 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन को रूल आउट करना है कि ये क्यों नहीं हो सकते। तो वही चीज हम बेसिकली हम कर रहे थे। और जो लास्ट का वीक था, लास्ट वीक में हमने शायद ऑलमोस्ट हर मॉड्यूल का थोड़ा थोड़ा कवर किया हमने जो है। सो बेसिकली द प्लान वाज वेरी सिंपल। दिन में 100 क्वेश्चन करने थे। ये रूल था कि दिन में हमेशा 100 क्वेश्चन करने हैं, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 100 क्वेश्चन करने हैं। दिन में हम शायद 4 से 5 घंटे की अपनी क्लास होती थी, और तुम्हारा होमवर्क सिर्फ वही रहता था कि जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है, उसके नोट्स करने हैं, और 100 क्वेश्चन सेम टॉपिक के या फिर अलग टॉपिक के तुम कर सकते हो। सो 1.5 महीने में हमने शायद डेली 4 से 5 घंटे हमने पढ़ा है। मेरी क्लासेस से तुमने 2-3 घंटे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, 2-3 घंटे तुमने खुद से रिव्यू किया होगा टॉपिक्स को। तो प्लान वाज वेरी सिंपल, लाइक कोई ट्रिकी नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे सब्जेक्ट नहीं करने 19, हमने 19 करे भी नहीं, ठीक है। हमने रेडियोलॉजी नहीं किया, हमने, क्योंकि हमने जीआईटी में और जब जब मॉड्यूल किए थे हमने इंपॉर्टेंट साइंस जो इंपॉर्टेंट है वो वहीं पे खत्म कर दिए थे। हमने डर्मेटोलॉजी नहीं पढ़ा, हमने मस्कुलोस्केलेटल नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ वही किया जो लग रहा था कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अपना टॉपिक ये नहीं था कि हमें हमें 200 प्लस क्रॉस करना है या फिर हमें टॉप करना है एग्जाम में। हमारा टारगेट था 150, और अपनी गारंटी भी यही थी कि 150 लेके आने हैं, 200 हमें क्रॉस नहीं करने हैं। क्योंकि कोई ऐसा वो एग्जाम है नहीं कि स्कोर चाहिए, हमें पासिंग चाहिए था। सो अब मंगेश तू ये बता कि बाकी बच्चों को तू मतलब क्या एडवाइस देगा कि कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, और एग्जाम कैसा था। पहले तो ये बता कि एग्जाम कैसा था, लाइक फर्स्ट एग्जाम कैसा था, सेकंड एग्जाम कैसा था। भैया मेरे को फर्स्ट पार्ट बहुत हार्ड गया था। मतलब अगर उसके बारे में अगर मैं सोचता तो डिप्रेशन में जाता, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। जब ब्रेक हुआ था मतलब अच्छा ऐसा लगा कि देखेंगे अगर पार्ट 2 में क्या होता है तो। लेकिन पार्ट 2 जब आया तो उसमें काफी हद तक ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से अच्छे जा रहे थे। मतलब जब स्टार्टिंग हुई पार्ट 2 की तो कॉन्फिडेंस आने लगा, तो धीरे धीरे देखा तो अच्छे क्वेश्चन थे जो मेरे को अच्छी तरह से पढ़ा था, जो आ रहे थे। और मैंने हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस की थी, तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस, मुझे उसका भी फायदा हो रहा था। लेकिन पार्ट 1 बहुत मतलब हार्ड था। कुछ हाँ, सोचने में अगर आपका रट्टा अच्छा हुआ तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। पार्ट 1 में तो खाली रट्टा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 वाज लाइक ओनली मेमोराइज अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, राइट। और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशन देगा, कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, कब से हमें कितने कितने क्वेश्चन करने चाहिए, और ओवरऑल रेटिंग क्या देगा एग्जाम की, लाइक एग्जाम की रेटिंग अभी ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन बहुत हार्ड था। एग्जाम हार्ड था क्योंकि ओनली 10% हाँ स्टूडेंट वर एबल टू पास। हाँ, मैंने पिछले साल के भी क्वेश्चन देखे थे, मतलब 2-3 साल के, तो लगभग वो ज्यादा इजी थी इसके कंपेयर में। ये तो बहुत डेंजर था, इसकी वजह से रिजल्ट भी कम आया इस बार। हाँ, इस बार रिजल्ट भी कम आया इसी वजह से। मैं यही कहूंगा अब नेक्स्ट वाले बच्चों से जो पढ़ रहे अभी से स्टार्ट करना होगा, और जो भी जितना भी किया वो अच्छे से करना है। क्योंकि वह क्या होता है,
अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा तो हमें लगता है यार ये तो पढ़ा था, लेकिन उसका आंसर हमें याद नहीं है। तो वो अगर उसका याद नहीं होता ना, तो अगला क्वेश्चन में उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा टेंशन आ जाता है वहीं पे। तो जितना अगर पढ़ा हुआ तो आना ही चाहिए, ऐसा करना है टॉपिक जो भी क्या हो। थोड़ा ही भले ही थोड़ा टॉपिक कम किया करो, लेकिन अच्छा करना है। मतलब अगर कम पढ़ो तो चलेगा, लेकिन जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ना है। हाँ, मेरे हिसाब से तो तो वही है सही। वही वही बेस्ट है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट को कवर करना इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में वो इम्पॉसिबल है। हाँ। सो जितना पढ़ो कम पढ़ो। जो क्रीम है, जो मेन पार्ट है, जहाँ पे एफएमजी एग्जाम में या चाहे नीट पीजी में हो चाहे यूएस असेंबली में हो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हर जगह इंपॉर्टेंट है और उससे हर जगह क्वेश्चंस आते हैं। तो वही चीज हाँ। मैंने फॉलो किया, वही चीज मैंने इनको पढ़ाया। हालांकि मैंने जस्ट यूएस असेंबली स्टेप 1 पास किया, मैंने वहां से भी इनको पढ़ाया, लाइक वो टॉपिक्स भी मैं इनको कवर कराई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल फील्ड में सेम है। वो वो यूएस असेंबली में भी सेम है, वो नीट पीजी में भी सेम है, वो एफएमजी में भी सेम है। सो ये नहीं है कि यार मेरा सोर्स, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो एग्जाम पास नहीं होगा, ये नहीं मैरो नहीं लूंगा तो ये एग्जाम पास नहीं होगा। मतलब वो सब डिपेंड कर रहा है कि तुम पढ़ रहे हो टॉपिक को, तो वो तुम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो चीज मैटर करती है। डजंट मैटर तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, तुमने मेरी क्लासेस से पढ़ा या तुमने कहीं और से पढ़ा, वो मैटर नहीं करता है। अगर तुमने कॉलेज से भी पढ़ा था, तुम्हें नॉलेज है, तो टॉपिक तो सेम ही है ना। पूरा मेडिकल फील्ड में चीज तो सेम ही है कि अब ये टॉपिक तो यही रहेगा ना यार। लाइक गढ़ है तो वो गढ़ हर जगह सेम है, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएस हो, वो हर जगह सेम है। तो वो चीज हमने ये नहीं किया कि सिर्फ हमें एफएमजी की तरफ से पढ़ना है कि सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम सिर्फ बेसिक चीजों को जो एक डॉक्टर को आनी चाहिए, like if any patient will come to you in the hospital, you at least you can do their physical examination and at least you can guess the diagnosis, like what it can be। तुम फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से कर सको और क्या कॉमन डिजीज है। लाइक क्वेश्चंस भी तो वही आते हैं जो डिजीज कॉमन है। लाइक उन्हीं डिजीज से क्वेश्चन आते हैं जो चीजें कॉमन है, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, तो क्वेश्चन भी तो उन्हीं पे आते हैं। अब कोई रेयर डिजीज पे क्वेश्चन तो वो तो मेमोराइज बेस हो जाते हैं ना, कि अब ये रेयर डिजीज है, कभी हॉस्पिटल में एनकाउंटर तो की नहीं है और इस पे क्वेश्चन आ जा रहे हैं 10-15, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो हमने वही किया कि हमने सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बनना है। एग्जाम तो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है अगर तुमने अच्छे से जो चीजें करनी चाहिए, एक डॉक्टर को सीखनी चाहिए, अगर वो आ रही है, एग्जाम ऑटोमेटिकली पास है। सो इस बार ओबी गायने वाला पार्ट और सर्जरी वाला पार्ट भी हार्ड था, या फिर वो इस बार थोड़ा इजी था सेकंड पेपर में? वो भी गायनेक भी हार्ड था, लेकिन पिछली पिछली कंपेयर में अच्छा था। पिछले कंपेयर में और इजी था थोड़ा? हाँ, सर्जरी हार्ड था। मतलब पिछली सर्जरी से हार्ड था। सेम ही था पिछली से सर्जरी। लेकिन मैंने जब ओबी गायनेक के पिछले साल के क्वेश्चन देखे थे, तो ये इस साल के अच्छे लगे थे। और क्या पता मतलब मेरे को अच्छे गए थे ओबी गायनेक के, क्योंकि मैंने ओबी गायनेक को मिस्ट वाले डॉक्टर अमित गुप्ता सर से पढ़ा था। और जो आपने पढ़ाया था वो बिल्कुल अच्छे से किया था। मतलब जितना भी था ना, मतलब 2-3 बार रिवीजन करता था मैं डेली उसकी, हर एक लेक्चर की। तो वो भी अच्छा था। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम शेयर कर रहे हैं हमारा स्टडी प्लान कि हमने 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 कैसे किया। कि हमने जस्ट विद इन 1.5 मंथ हमने कैसे एफएमजी के 19 सब्जेक्ट को हमने कंप्रेस करके हमने कैसे 150 को क्रॉस किया। सो गाइस बेसिकली हमने क्या किया, ये लाइक मेरा कोई इरादा नहीं था एफएमजी पढ़ाने का। लाइक मैं अमा की क्लासेस में मतलब पार्ट टाइम ट्यूटर कर रहा था इधर बच्चों को, कि जो बच्चे फेल हो रहे थे या फिर जो रेगुलर में आमा के साथ स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, मैं उनको पढ़ा रहा था। सो लाइक सडनली वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड मी दैट कि सर अगर आप क्लास स्टार्ट कर दोगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे मेरे से 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, मेरे मेरे साथ ही चले। लाइक फर्स्ट ईयर, जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो मैं उनको पूरा अच्छे से पढ़ा रहा था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर लाइक वो साथ में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे जूनियर्स, तो मैं उनको पढ़ा रहा था अच्छे से। तो मार्च में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एफएमजी की क्लासेस चालू करूं। तो फिर क्या हुआ कि भाई इतने सारा सिलेबस को, 19 सब्जेक्ट को एकदम से 2 महीने में कवर करना है, वो कैसे हो पाएगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया। जैसे इंटरनल मेडिसिन है, उसमें जैसे कार्डियोलॉजी है, एटलीस्ट हर एग्जाम में यार 15 से 20 क्वेश्चन कार्डियोलॉजी के आते हैं।
वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, सर्जरी मिक्स मिला के 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब पता है कार्डियो इंपॉर्टेंट है, तो हमने वही किया, जैसे कार्डियो को हमने 1 या 2 वीक दिए कि हमने 1-2 वीक में हमने पूरा कार्डियो खत्म करना है, और कार्डियो का तुम्हें सब कुछ आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, हाई हील है, ठीक है। तो हमने वो चीज की, लाइक 1 वीक या 1.5 वीक हमारा एवरेज होता था एक मॉड्यूल को खत्म करने का। कार्डियो किया हमने, एंडोक्राइन किया, फिर हमने जीआईटी किया। जीआईटी को हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि जीआईटी वाला पार्ट मेनली सर्जरी का पार्ट जीआईटी वाला पार्ट होता है, कि मेनली सर्जरी जीआईटी से आती है और रेडियोलॉजी भी जीआईटी से आती है। लाइक अब अल्सरेटिव कोलाइटिस का चाहे कोई भी साइन हो, चाहे लेड पाइप, या फिर मतलब कोरोन डिजीज का कोई साइन हो, स्ट्रिंग साइन, या मतलब कुछ भी हो, वो रेडियोलॉजी और जो जीआईटी अगर तुमने अच्छे से कर रहा है वो चीज सेम है। तो जीआईटी को शायद हमने 2 वीक दिए थे, सबसे ज्यादा हमने जीआईटी पढ़ा था। उसके बाद हमने कवर किया था ओबी गायने, ठीक है, हमने पल्मो, रीनल, और साथ साथ पीएसएम का, थैंक्स टू प्रेप लैडर नोट्स, हमने प्रेप लैडर के नोट्स को मार्क किया कि प्रेप लैडर के नोट्स में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऑल्सो प्रेप लैडर का स्टूडेंट था। तो मुझे पता था, और मैंने खुद एफएमजी पास किया था लास्ट ईयर, तो मुझे पता था कहाँ से कौन सी चीजें आती हैं। तो हमने वही चीजें उठाई जो जो आ सकती हैं एग्जाम में, और मतलब प्लान बिल्कुल सिंपल था कि 10 दिन में 3-4 घंटे की वीडियो देखनी है। मैं अपने लेक्चर भी रिकॉर्ड करता था, मेरी वीडियोस देखनी है और उनको रिव्यू करना है। उसके बाद दिन में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और हर वीक के बाद मैं जो एग्जाम ले रहा था वो करना है। बस सिंपल, मतलब लाइफ में तुम्हें कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। माना स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि जब मैं तुम लोगों से मिला ना, तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी शायद पास होने की। तुम लोग ये सोच रहे थे कि इतने दिन में कैसे कवर होगा। तो इट ऑल स्टार्ट विद मोटिवेशन, बट जो मेन चीज थी बाद में जो की थी वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाज द की। लाइक हमने ये नहीं करना है आज आज 12 घंटे पढ़ेंगे, 13 घंटे पढ़ेंगे क्योंकि आज मोटिवेटेड है, नहीं। हमने डिसिप्लिन में रहना है। हमने जो टॉपिक कराया है वो करना ही है, चाहे रात हो जाए चाहे सुबह हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, हमें वो करना ही है। तो मेरा मेन की यही था कि जो चीजें रात के लेक्चर में मैंने पढ़ाई है, लाइक जो 10 PM से लेकर अगर 2 AM तक मैंने क्लास ली है, तो सुबह वो मुझे याद चाहिए, सुबह के 10 AM तक मुझे याद चाहिए। तो वो स्ट्रिक्ट रूल्स थे कुछ, वो डिसिप्लिन था। तो मैं इनसे रैंडमली ओरल क्वेश्चंस करता था, और सुबह की जो क्लास होती थी वो शाम तक मुझे याद चाहिए। तो हम सब यही करते थे, बस डिसिप्लिन था। इसी डिसिप्लिन में रहना है। 1.5 मंथ या 2 मंथ तुम जो मैं बोल रहा हूँ उतना करना है, और तुम पास हो जाओगे। और मंगेश के साथ वही हुआ, मंगेश पास हो गया। पहले जब मैं मंगेश, प्रीप लेटर करता था ना, तो मतलब जब थोड़ा थोड़ा पढ़ता था कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन जब से आपकी वीडियो चालू हुई ना लेक्चर, तब ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो तभी से मेरा जो सीरियस भी हुआ था मैं तब से, और पढ़ाई ज्यादा करने लगा था। और कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत हेल्प हुई ना आपकी वीडियो, मतलब समझ में आ रहा था क्या चल रहा है, क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। तो एक मैं रूट पे आ गया था तब से। मतलब उसी टाइम से तुमने, मतलब तुम्हें एक मोटिवेशन आई तुम्हें कि हाँ यार, कोई कोई मेहनत कर रहा है, कोई हमें हाँ पास करवाने की कोशिश कर रहा है। लाइक खुद से हाँ वही। अगर, क्योंकि होता क्या है, घर पे बैठे बैठे अकेले वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है, लो फील होता है कि यार नहीं, आज नहीं हो रहा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन वही था ना कि हम क्या कर रहे थे, डेली मेरे साथ एनकाउंटर हो रहा था कि हाँ भैया पूछेंगे, पढ़ना पड़ेगा। हाँ अब खुद से करते हो तो कोई पूछने वाला होता नहीं है। अब माना कोई प्लेटफॉर्म तुम यूज कर रहे हो, प्रेप लैडर, मैरो या कोई भी प्लेटफॉर्म, वो तुमसे घर पे आके पूछने वाले हैं नहीं, तो क्या कर रहा है। लाइक मैं क्या कर रहा था, मैं रैंडमली टेक्स्ट करके, तुमने ये पढ़ा क्या, तुमने टॉपिक किए, और हम ग्रुप्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इंक्लूड कर रहे थे, क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप। लाइक मैं टीचर नहीं था, मैं खुद एक स्टूडेंट था इनके साथ, कि हाँ यार ये टॉपिक मुझे आ रहे हैं तो मैं इनको भी अच्छे से सिखाऊंगा। तो वही चीजें हम मतलब फॉलो कर रहे थे, बस 2 महीने के लिए हमने सिर्फ इतना किया है। तो मतलब डिसिप्लिन रखना है। और मोटिवेशन तो देखो यार, मोटिवेशन 1-2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है मोटिवेशन। स्टार्टिंग में पुश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, बाद में चाहिए डिसिप्लिन। अगर हाँ तुम डिसिप्लिन वाले बंदे हो, अगर डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, तो 2 महीने में, 3 महीने में एफएमजी पास करना बिल्कुल चिल है, इजी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू पास द एग्जाम एंड हु कैन maintain the motivation and discipline, mainly the discipline, who can maintain the discipline,
दे आर वेलकम टू ज्वाइन किन्ना क्लासेस, क्योंकि मैं वही बंदे लेता हूँ जो सीरियस होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखो कितने सारे बंदे थे, मतलब 24-25 बंदे थे, हम किक करते जा रहे थे। जो नहीं पढ़ रहे, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं इंडिकेशंस को, हम उनको किक कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि यार मतलब कोई बंदा ऐसे ही पैसे दे रहा है और ऐसे ही मतलब मन कर रहा है तो पढ़ रहा है, मन कर रहा है तो क्लास ज्वाइन कर रहा है, वरना नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं चाहिए। मतलब जो चीज सच में जो बंदा पढ़ना चाह रहा है हम उसी को ले रहे थे, जो नहीं पढ़ना चाह रहा हम उसको किक कर देते थे। तो ये सिर्फ बेसिक रूल था। हर वीक पे मैं अटेंडेंस लेता था डेली। जो बंदा आ रहा है जिसकी 5 से 10 से ज्यादा अपसेंट हो जा रही है उसको किक कर देना, बिल्कुल सिंपल। सो इससे क्या होता है, चीजें डिसिप्लिन में रहती है। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर तो ऐसा है ना कि कितने चाहे बंदे तो तुम 100 ले लो यार, अब 100 में से कोई भी सब अनडिसिप्लिन वाले बंदे हैं, पढ़ कुछ रहे नहीं है, मैं कुछ करा रहा हूँ उनको कुछ और ही चल रहा है दिमाग में। तो उससे ऐसे काम नहीं होता है। मतलब यार कि तुम अपनी अलग से लाइफ भी चला रहे हो, साथ में तुम पढ़ भी रहे हो, अब और टाइम भी वैसे 2 महीने का बचा हुआ है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है कि भाई हर चीज तुम कवर कर पाओगे। तो 2 महीने है, अगर अगर तुम्हारे पास, तुम चाहते हो कि तुम मजे भी करो साथ में और एफएमजी पास करो, तो तुम पहले स्टार्ट करो पढ़ना। लाइक तुम 7 महीने 8 महीने पहले स्टार्ट करो। लेकिन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो लाइक 2 महीने बचे हुए, 3 महीने, तो यार फिर तुम्हें दूसरी लाइफ से हटना पड़ेगा, तुम्हें सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज करके तुम्हें सिर्फ फोकस करना पड़ेगा एग्जाम पे। तो वही वही हमारा डिसिप्लिन था। 2 महीने में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हमने करके दिखाया। तो बस मेन की है कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, तो पॉसिबल है। सो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम अगस्त 1 से ही स्टार्ट कर देंगे दिसंबर तक। हम ये 4 महीने करने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार एग्जाम शायद दिसंबर, मतलब मिड दिसंबर में है। तो 4.5 month, लाइक इट्स रियली सो मच फॉर एफएमजी। यू कैन इजिली पास द एफएमजी एग्जाम इन 4.5 month। तो हम फिर से वही प्लान फॉलो करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। पहले हम दिन में 4 से 5 घंटे क्लास रखते थे, अब 2 या 3 घंटे की रखेंगे, ताकि बर्डन फील ना हो। और दूसरी चीज ये होती है कि यार लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ना, और वो भी कम से कम 8 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, वो इम्पॉसिबल है। मतलब डेली 8-9 महीने तक कोई भी बंदा डिसिप्लिन में भी और मोटिवेशन में भी इतना नहीं हो पाता है। लास्ट के 1 या 2 महीने होते हैं पीक टाइम। और उस पीक टाइम पे अगर तुम पढ़ गए, अगर उस पीक टाइम पे तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया, उस पीक टाइम पे अगर तुम्हारे पास मोटिवेटेड रहे कि हाँ उस पीक टाइम पे तुम दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो एग्जाम इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 महीना ही बंदा अच्छे से पढ़ पाता है। पीक टाइम होता है वो एग्जाम से पहले वाला। और उसी टाइम पे अभी हम क्या करेंगे, 1 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे। लाइक अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम चिल लेके, लाइक मोस्टली टॉपिक हम खत्म कर देंगे। लेकिन जब लास्ट का 1.5 मंथ रहेगा, उस टाइम पे हम बूस्ट करेंगे चीजों को कि हाँ यार अब ये चीजें अच्छे से करनी है। क्योंकि उस टाइम पे डर भी होता है, क्योंकि डर भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए, वरना डर के बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो डर भी होना जरूरी है। तो लास्ट 1.5 मंथ में और भी ज्यादा अच्छे से हम कवर करके सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो भाई वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकता है। सो अभी जुलाई बची हुई है। अभी फिलहाल तुम बहुत, जो बंदे फेल हो चुके हैं वो काफी लो फील कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक ही आंसर है मेरा, कुछ नहीं बिगड़ा है, लाइफ खत्म नहीं हुई है, लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। अगर अभी फेलियर फेस किया है, तो तुम्हें तुम्हें मोटिवेशन शायद किसी नॉर्मल बंदे से ज्यादा आएगा कि यार तुम फेलियर फील कर रहे हो, अब तुम्हारे पास एक वजह है, तुम्हें पास होना है। ठीक है, तुम्हें खुद को भी दिखाना है, तुम्हें तुम्हें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अगर तुम फेल हुए हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई बंदा पास नहीं हो रहा है, भाई तुमने, सच में मैं बता रहा हूं, तुमने ठीक से कोशिश करी नहीं, कहीं ना कहीं तुमने कमी छोड़ी थी। मैं अपनी लाइफ में मैं कितने बंदों को जानता हूँ, 200, मैं 200 ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। मैंने अभी तक नोटिस किया है, जिस बंदे ने दिल से मेहनत करी है ना भाई, वो फेल हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं कमी छूटी है, या फिर कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पे तुम पैनिक अटैक आया है, तुम्हें पैनिक हो गए हो। क्योंकि वो भी एक की है कि एग्जाम कैसे करना है। तो एग्जाम से शायद एक दिन पहले तो हमने यही किया था ना कि एग्जाम कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं यार बंदे कि एग्जाम कैसे सोल्व करना है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुम स्किप कर दो उसको, बाद में आ जाना उस पर। पहले ही एग्जाम के पहले क्वेश्चन पे ही तुम अटक गए हो, वहीं पे तुम्हारा मोटिवेशन खत्म, सब कुछ खत्म। तो एग्जाम कैसे करना है वो चीज भी मैटर करती है, सिर्फ अभी भी कुछ नहीं है।
फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से मेहनत करना स्टार्ट करो। दिसंबर अभी फिर से आ रहा है 4-5 महीने बाद, आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, आराम से पढ़ो। जो चीजें इस बार नहीं की थी वो इस बार करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी यार, तुम डिस्ट्रैक्टेड थे या फिर जो भी बातें थी तुम कहीं और चीजों में खोए हुए थे, उन चीजों को हटाओ, ठीक है। और ये मत सोचो कि तुम्हें एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास के बारे में मत सोचो, तुम सोचो कि तुम्हें अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है। क्योंकि एग्जाम तो तुम पास कर भी लोगे, चल 150 आ गए, ठीक है, पास तुमने एग्जाम कर लिया, लेकिन कल को यार तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई तुमसे पेशेंट तुम्हारे पास आया है, अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम क्या करोगे यार वहां पे। मतलब तुम हर बार तुम छुपने की कोशिश करोगे चीजों से, तुम लाइफ टाइम भागते रहोगे सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो बेटर है ना कि यार एक बार इसको खत्म कर दें। क्योंकि एक, अब तुमने माला मेड स्कूल में नहीं पढ़ा, अभी 4-5 महीने है ना, 4-5 महीने में तुम ऐसा पढ़ो कि एटलीस्ट कोई तुम्हारे पास पेशेंट आया है या फिर कोई तुमसे पूछ रहा है, तुम चुप ना रहो। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें लाइफ में चाहिए बस। क्योंकि कब तक भागते रहोगे, तुम मेड स्कूल में भागे कि नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, अभी एक एफएमजी का अटेम्प्ट भी तुम्हारा चलो माने हो चुका है, तुम भी भागते रहे कि नहीं पढ़ना है, शायद वैसे ही निकल जाए। तुम्हें कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वो टाइम है, तुम अभी स्टार्ट करो पढ़ना, और अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही लग जाओ 10-15 घंटे तक, आज ही पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। ये चीजें 1-2 दिन चलती हैं, जो हाईली मोटिवेटेड वाली चीजें होती है। तुम, मैं आज वीडियो देख रहे हो, तुम आज पढ़ोगे, जरूरी नहीं है कि तुम कल वो चीज फिर तुम फॉलो करोगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम एक लिमिट में पढ़ोगे, दिन के रोज के पहले 4 घंटे पढ़ो, फिर 5 घंटे पढ़ो, फिर 6 घंटे पढ़ो, ठीक है। जब एग्जाम का एंड आ जाए कि हाँ यार अब 1 महीना बच गया है, उस टाइम पे पढ़ो यार तुम 10 से 12 घंटे, 13 घंटे। क्योंकि अगर तुम आज ही से पढ़ने लग जाओगे 13-13 घंटे, तो बर्नआउट जल्दी हो जाओगे, तो तुम्हारा कवर नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। और तुम ऐसे डिप्रेस रहोगे कि हाँ यार डिप्रेशन ज्यादा आ रहा है, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही है। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है। सो मंगेश, रियली कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। मतलब सुबह उठते ही इतनी अच्छी न्यूज दी है कि हाँ मंगेश पास हो गया है, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे थैंक यू भाई। भैया। और रियली कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारे थैंक मतलब यू वेरी पेरेंट्स मच। को भी यार मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि अभी जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, जैसे ही एफएमजी पास हो गया है, अब ज्वाइनिंग करेगा हॉस्पिटल में, मतलब हाँ, अच्छा लग रहा होगा यार। मतलब वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था लास्ट ईयर। विदाउट यू इट वाज इम्पॉसिबल भैया। आपकी वजह से बहुत हेल्प मिली। यार यार वही होता है ना कि कोई कोई साथ में अगर करवाने वाला होता है ना, तो उससे उससे हेल्प मिलती है। मतलब हाँ कोई कोई साथ में तुम्हारे लगा पड़ा हुआ है कि नहीं यार मंगेश ये तो करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। क्योंकि खुद से यार माना, टॉपर्स होते हाँ हैं यार जो खुद से कर लेते हैं। हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट को डेली कोई ना कोई डोज चाहिए होती है कि यार कोई बोलने वाला चाहिए कि अब कर ले, देखिए बहुत हो गया है, तो वो चीज चाहिए होती है, ठीक है। तो वही स्टार्टिंग से ही मतलब मोस्टली स्टूडेंट अपने एवरेज ही हैं सारे के सारे किना क्लासेस में। और मतलब होपफुली दिसंबर वाले बैच में सारे पास हो जाएंगे, क्योंकि इस बार टाइम भी है, और इस बार हम अच्छे से कवर करेंगे हर चीज को। हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये कि 2 महीने में हो पाता है कि नहीं हो पाता, और वो सक्सेसफुल हो गया। तो हम वही चीजें करने वाले हैं। तो अभी तेरे से मतलब काफी बच्चे मोटिवेट होने वाले हैं कि हाँ यार ये बंदा, मतलब 2 महीने में शायद 1.5 मंथ क्लास हुई होगी, ये बंदा इतने में ही कर गया। और लाइक मंगेश मतलब एवरेज स्टूडेंट है, आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन का एवरेज स्टूडेंट। जब एवरेज स्टूडेंट 10% पूरे इंडिया का रिजल्ट आया है पासिंग का, और उसमें से एक है एवरेज स्टूडेंट, लाइक प्राउड मोमेंट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो जो स्टूडेंट जो अभी फेल हो चुके हैं, या फिर जो नए स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं किन्ना क्लासेस को, सो इस बार, लास्ट टाइम हमने सिर्फ 1.5 मंथ अच्छे से किया था, इस बार हम अच्छे से करने वाले हैं 4 महीने के लिए, ठीक है। तो 1 अगस्त से सेम वही फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया, सेम चीज हम अच्छे से करने वाले हैं कवर। तो जो स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, और मंगेश से बातें कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है। और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो भी डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने कुछ किना क्लासेस की जो लाइव रिकॉर्डिंग थी मेरी क्लासेस की, जो एफएमजी बैच की, वो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, तो उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।